गाजियाबाद के वसुंधरा में पीएनबी ब्रांच में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की हो रही है जांच। पत्नी के साथ सिसोदिया और सीबीआई की टीम मौजूद थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन जारी। एलजी विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी विधायक अतिशी ने सीबीआई डायरेक्टर से मिलने का समय मांगा। उपराज्यपाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करेगी। दिल्ली में अब बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप। कहा 33 लाख में बनाए 5 लाख बनने वाले कमरे, 5 लाख में बनने वाले कमरे, टॉयलेट को भी क्लासरूम बताया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल जी जैसे लोगों के बारे में बड़े बुजुर्गों ने कहा था, चोर मचाए शोर। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी उठाए सवाल। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा बिना ग्राम सभा की मंजूरी के शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप विचारधारा भूल गए। झारखंड में सियासी हलचल तेज। छत्तीसगढ़ के रायपुर जा सकते हैं महागठबंधन के विधायक। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार पर शराब पीने का केस दर्ज। ब्लड सैंपल की जांच से हुई पुष्टि। 7 जुलाई को पटना में एक सड़क हादसे के केस में देवेश कुमार को थाने लाया गया था। बिहार के राघोपुर में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी की कारों के काफिले को नाव से पार कराई गई नदी। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में वर्षों से हो रही है नदी पर पुल बनाने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरा करेंगे। 2024 के लिए मिशन 35 की शुरुआत करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, चाहे कितने भी दौरे कर लें, बिहार में नहीं गलने वाली बीजेपी की दाल। बिहार में सीबीआई की एंट्री रोकने की तैयारी पर सरकार में दो फाड़। आरजेडी की सीबीआई को रोकने की मांग पर कांग्रेस ने किया समर्थन। सीएम नीतीश टाल गए सवाल। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश ने भ्रष्टाचार से समझौता किया, वो लालू यादव के दबाव में है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात करेंगे। निर्मला सीतारमण से भी होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन भेजा। कोलकाता के दफ्तर में 2 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को धमकी। कहा अगर हमारे अधिकारी को दिल्ली बुलाया तो केंद्र के अधिकारियों को राज्य में देख लेंगे। पंजाब के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर बादल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने के आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। किसी धर्म के लोगों को राज्य में उनकी जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जमानत मिली। जमानत के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ परिवार के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के बड़ोदरा में गणेश जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और यमुना। कई इलाकों में घुसा पानी। शहर की गलियों में चल रही हैं नावें। वाराणसी में बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। घाटों पर भरा पानी। यूपी के वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से 80 नाले उफान पर। संकट मोचन इलाके में पानी भरने से बड़ी मुसीबत। संकट मोचन मंदिर तक बढ़ सकता है जलस्तर। यूपी के गाजीपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी। गौरहट और तितारपुर गंगा गोमती के बाढ़ से पूरी तरह टापू बने।
यूपी के फतेहपुर जिले में केन नदी और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुसा। गांव के लोग नाव में सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर। शिवालिक पहाड़ियों में तेज बारिश के बाद उफान पर सहारनपुर के घाट क्षेत्र की बरसाती नदियां। तहसील मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कटा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, चमोली के कई रास्ते बंद हुए। एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के टिहरी में गर्भवती महिला का रेस्क्यू, नदी और मुश्किल रास्तों को पार कराया गया। उत्तराखंड के मसूरी में लक्ष्मणपुरी के पास पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क मार्ग बाधित, तो दोनों तरफ गाड़ियों की भीड़ लगी। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से उफान पर नदियां खतरे की जद में, किनारे पर बसे घर। जोशीमठ में आफत की बारिश जारी, कई नाले उफान पर, जिसके चलते कई गाड़ियां फंसी। कर्नाटक के रामनगर में बाढ़ जैसे हालात, शहर की सड़कों पर भारी जल जमाव। हैदराबाद में बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर, पुल के करीब से बह रहा है पानी। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, जल भराव से बढ़ी परेशानी। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जनसभा में बैलगाड़ी घुसने से मचा हड़कंप, मची भगदड़। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग लगने से एक्सिस बैंक का एटीएम जलकर खाक हुआ। एटीएम में रखी रकम भी स्वाहा। पुलिस को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, रकम की हो रही है जांच। यूपी के शामली में थाना प्रभारी और दरोगा में बहस का वीडियो वायरल। दरोगा ने थाना प्रभारी पर लगाया पिस्टल तानने का आरोप। एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। लखनऊ में दबंग महिला की गुंडई, खड़ी कार में टक्कर मारने के बाद खुद कार चालक से भिड़ी, कार चालक को पत्थर लेकर दौड़ाया। यूपी के मुरादाबाद में एक दोस्त ने अपने दोस्तों को कुछ साथियों के साथ मिलकर गोली मारी, युवक की मौत, आरोपी फरार। यूपी के गाजियाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पथराव किया, घर से कैश चुराकर भागे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मथुरा में 7 महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। बिहार के गोपालगंज में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, दरिंदों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के जहानाबाद में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, मृतक पर हत्या और लूट के कई केस दर्ज थे, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के नवादा में कैदी ने जेल में जमकर मचाया तांडव, 3 सिपाहियों पर किया हमला, एक सिपाही के दांत भी काटा। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, पुलिस टीम पर किया गया पथराव, 3 पुलिसकर्मी घायल, एक की मौत। सिवान में नर्सिंग हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरे वाली वारदात, बाथरूम के गीजर पर लगा था कैमरा, पुलिस जांच में जुटी। वैष्णो देवी में पर्ची सिस्टम खत्म, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RFID टैग व्यवस्था लागू की गई। ICICI बैंक का कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ, बैंक जल्द ही रुपे एक्स और सफायर वेरिएंट लॉन्च करेगा। शेयर बाजार के बाद क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ी गिरावट, $20,000 के नीचे गिरा बिटकॉइन। SBI की FD पर मिलेगा लोन, लोन की सबसे अच्छी बात सिविल स्कोर भी नहीं देखा जाएगा। नीरा राडिया के खिलाफ यस बैंक ने कराई FIR दर्ज, 81 करोड़ 36 लाख के फर्जीवाड़े का आरोप, अस्पताल टेकओवर के दौरान लिए गए लोन में हेराफेरी का मामला। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, जियो 5G सेवा दिवाली तक कई शहरों में लॉन्च होगी, 2023 तक पूरे देश में लॉन्च करने की योजना। पोको M5 की लॉन्चिंग का खुलासा, पोको M5 फोन में 6.58 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगी। वीवो ने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन वीवो Y16 4G को लॉन्च किया। स्मार्टफोन में ग्राहकों को 5000 mAh की बैटरी के साथ दमदार प्रोसेसर मिलेगा।
व्हाट्सएप पर पेश हुआ जियो मार्ट और व्हाट्सएप के कोलैब से यूजर्स चैट ऐप के जरिए ही जियो मार्ट पर खरीदारी कर सकेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।